अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है ये इस हवाले से है कि जादू है या नहीं है। कुछ सवालात हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये 4 सवालात हैं। इन 4 सवालात पर मैं छोटी छोटी 4 वीडियोस बनाऊंगा। तो उनमें से आज ये पहली वीडियो है। पहला एक सवाल है जादू है या नहीं है। दूसरा सवाल है कि जादू किसने शुरू किया, ठीक है, यानी इसको इसको किसने लोगों में फैलाया, लोगों को कौन सिखाता था जादू के, लोगों में ये जादू फैल गया। इस पर दूसरी वीडियो आएगी। तीसरी वीडियो इस पर होगी कि क्या अंबिया इकराम पर और ख़ास तौर पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू होता है, जादू हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, बाद लोग जादू को शान नबूवत के ख़िलाफ़ समझते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है। और चौथी वीडियो इस सवाल के जवाब में होगी कि जादू की कौन कौन सी अक़साम हैं। और ये इंशाल्लाह चौथी वीडियो बहुत दिलचस्प होगी इस एतबार से कि इसमें मैं आपको जादू की कुछ ऐसी अक़साम बताऊंगा कि उन अक़साम को आप सुनकर एक तो आपके इल्म में बहुत इजाफ़ा होगा, और दूसरा ये कि आप उन अक़साम को सुनकर अपनी ख़ुद तशख़ीस कर सकेंगे कि इन अक़साम में से मुझ पर कौन सा जादू है। और इंशाल्लाह आपको फिर जब ज़ाहिर बात है जब बीमारी की तशख़ीस हो जाए तो फिर उसकी इलाज करने में आसानी होती है। ठीक है, तो पहली वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल ये है कि जादू है या नहीं है। तो देखें, जादू है या नहीं है, इस पर बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं। कुरान व हदीस के दलाइल से मुज़य्यन बड़ी मोटी मोटी किताबें मौजूद हैं, लेकिन मैं उस तफसीली बहस में नहीं जाना चाहता चूँकि हमारी वीडियोज़ मुख्तसर होती हैं। वीडियो के अंदर की तफसीलात को बयान नहीं किया जा सकता। अगर आपको शौक़ है तो आप islamicbook.com पर चले जाएँ, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, उस पर चले जाएँ। वहाँ पर जादू के हवाले से बहुत सारी किताबें अपलोड हैं, वहाँ से आप उन किताबों को पढ़ सकते हैं। बहरहाल मैं आसान अल्फाज में और इंतहाई इख्तिसार के साथ कुछ अहादीस और कुरानी आयात के हवाले से बिल्कुल इख्तिसार के साथ आपको ये समझाऊँगा कि जादू है। पहली बात देखें, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। बुखारी और मुस्लिम ये वो किताबें हैं जिन पर उम्मत का इत्तफ़ाक़ है कि ये सबसे सही किताबें हैं। बुखारी शरीफ के बारे में ये उम्मत का इस बात पर अहले इस्लाम का इत्तफ़ाक़ है कि कुरान मजीद के बाद अगर सबसे सही कोई किताब है तो बुखारी शरीफ है। फिर बुखारी शरीफ के बाद अगर सबसे सही किताब कोई है तो वो मुस्लिम शरीफ है। तो इन दोनों किताबों के अंदर एक हदीस मौजूद है। वो हदीस क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 मुहल्लिकात से बचो, यानी 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से अपने आप को बचाओ। सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह वो 7 चीज़ें कौन सी हैं? तो आपने फरमाया, नंबर 1 अल्लाह के साथ शिरक करना, नंबर 2 जादू करना, नंबर 3 किसी को नाहक कत्ल करना, नंबर 4 सूद, नंबर 5 यतीम का माल खाना, नंबर 6 फरमाया कि जंग में पीठ फेर कर भागना, और नंबर 7 फरमाया कि किसी पाक दामन भोली भाली औरत पर ज़िना की तोहमत लगाना। अब देखें, इन 7 चीज़ों में से एक चीज़ आपने फरमाई कि जादू करना। गोया कि इसका मतलब ये है कि जादू एक हकीकत है और एक अपना वजूद रखता है। ठीक है, ये बात आप पर क्लियर होगी। इसी तरह अबू दाऊद शरीफ की और इब्न माजा ये भी दो हदीस की किताबें हैं और सियाह सित्ता की किताबें हैं, अबू दाऊद शरीफ। तो इन दोनों किताबों के अंदर भी एक हदीस मौजूद है जिससे हमें बड़ी रहनुमाई मिलती है, और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सितारों का इल्म सीखा उसने जादू का एक हिस्सा सीखा। जिसने सितारों का इल्म सीखा गोया कि उसने जादू का एक हिस्सा सीखा, और जो जितना इसमें आगे जाएगा उसके इल्म में इतना इजाफ़ा होता जाएगा। अब यहाँ पर इस हदीस से एक तो हमें ये पता चला कि जादू एक हकीकत है। दूसरी अहम बात हमें ये पता चली कि सितारों का जो इल्म है, जिसे आजकल की ज़बान में इल्म नजूम, आज भी नहीं बल्कि पुराना ही इल्म नजूम कहा जाता है, सितारों का इल्म। ठीक है, इससे ये पता चला कि इल्म नजूम यानी सितारों का इल्म ये भी जादू का एक हिस्सा है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। अबू दाऊद शरीफ में है, इब्न माजा में है, बाकी भी कुछ किताबों में ये हदीस मौजूद है कि जिसने इल्म नजूम सीखा उसने जादू ही का एक हिस्सा सीखा। मुझे भी बहुत सारे नजूमियों की कालें आई, ये बात मैंने पहले भी की थी, और वो कहने लगे जी ये तो एक इल्म है, तो ये कैसे जादू हो सकता है। तो आप देख लें, हदीस में हुज़ूर इस्लाम ने ख़ुद फरमा दिया कि जिसने जादू इल्म नजूम का सीखा तो उसने जादू का एक हिस्सा सीखा। ठीक है ना, तो गोया कि इल्म नजूम जादू के जो उलूम है उनकी एक शाख है। ठीक। तीसरी हदीस हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं जिसने फ़ाल निकाली
یا جس کے لیے فال نکالی گئی۔ فال کیسے کہتے ہیں؟ فال نکالنا اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنتریوں میں ہوتی ہے، الف با تا سا یہ تک لکھا ہوتا ہے سارا، تو اس میں آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں آپ ہاتھ رکھیں، آپ کی انگلی کہاں پر آتی ہے، تو جس حرف کی جیم پر آپ کی انگلی آ گئی تو آگے دیکھیں جیم کے آگے کیا لکھا ہوا، آگے جو لکھا ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں بس یہی میری قسمت ہے، تو اس کو کہتے ہیں فال نکالنا۔ تو فرمایا کہ جس نے فال نکالی یا جس کے لیے نکالی گئی، یعنی جو نکلوا رہا ہے، فرمایا کہ یہ دونوں ہم سے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تلقی کا اعلان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غیب دانی کا دعویٰ کیا اور جو اس کے پاس گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کوئی آدمی غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے، دعوے کرتے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے، خود یہاں بیٹھا ہوا ہے، یو کے سے کال آ رہی ہے، اس کو بتا رہے تمہیں یہ ہے، تمہیں وہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس قسم کی بات غیب کی جاننے کی باتیں۔ اور پھر جو ان کے پاس گیا غیب جاننے کے لیے، حساب کروانے کے لیے، تو یہ فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا یہ بھی ہم میں سے نہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث میں بھی جادو کا ذکر ہے، چونکہ ہم اس پر بات کر رہے ہیں نا کہ جادو ہے یا نہیں ہے، تو ان تینوں حدیثوں میں جادو کا ذکر ہے۔ چوتھی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والا، جادو کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شراب پینے والا، جادو کرنے والا، اور قطع رحمی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، چاچا ماما پھوپھی تالا خالہ یہ وہ خالہ وغیرہ تائی وغیرہ، یہ جتنے خونی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ قطع تعلقی کرنا، فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث میں بھی جادو کے بارے، جادوگر کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں تو ان تمام حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کی آیات سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے جو واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اس سے، اور اسی طرح سورۃ الفلق میں ومن شر النفاثات فی العقد کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو گنڈوں پر، گیروں پر جو ہے وہ گیریں لگا کر اس پر دم کرتی ہیں، پھونکتی ہیں، گنڈے جیسے کہا جاتا ہے، تعویذ گنڈے، تعویذ کہتے ہیں جو کاغذ پہ لکھا جائے، گنڈے کہتے ہیں جو دھاگے کو گرہ لگائی جاتی ہے کچھ پڑھ کر، پھر دوسری گرہ لگائی جاتی ہے کچھ پڑھ کر پھونکا جاتا ہے، تو یہ گنڈے انہیں کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ عورتیں، سورہ فلق میں ان کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن بھی اس بات پر گواہی دیتا ہے، حدیث بھی اس بات پر گواہی دیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ جادو کس نے شروع کیا، کس نے لوگوں کو سکھایا اور کیسے یہ لوگوں میں پھیلا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔